वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। दिस इज रचित समयाल। आज हम जीएस पेपर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज माइक्रो प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ये माइक्रो प्लास्टिक, वी कैन से प्लास्टिक, आज के टाइम पे इंसानियत के लिए एक मैनेस बन चुका है, एक सरदर्द बन चुका है ये प्लास्टिक। क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, इवन ये प्लास्टिक जो 100 साल पहले डिस्कवर किया गया, जब बनाया गया, इसको इंसानियत की सबसे बड़ी डिस्कवरी माना गया था। और यही प्लास्टिक आज के टाइम पे इंसानों के लिए सरदर्द बन चुका है। ये इंसानों की हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ना सिर्फ इंसानों की हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, इवन ये हमारे इन्वायरमेंट और उसमें रह रहे जीवों को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम पढ़ेंगे माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। तो माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक है क्या। तो प्लास्टिक के बारे में देखेंगे गाइस। प्लास्टिक है क्या? देखिए, प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है विच इज मैन मेड। देखिए, पॉलीमर का मतलब क्या है? पॉलीमर मीन्स कार्बन की लॉन्ग चेन्स। जब दो या दो से ज्यादा कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों तो उनको पॉलीमर्स कहते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है, ये मैन मेड एक एलिमेंट है, मैन मेड एक सब्सटेंस है, जिसको हम नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे पेट्रोलियम उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, प्लास्टिक वर्ड है क्या? प्लास्टिक वर्ड आई कहाँ से? प्लास्टिक जो टर्म है, इट हैज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज प्लास्टिकोस। इसका मतलब है फिट फॉर मोल्डिंग, मीन्स हम इसको किसी भी आकार में बदल सकते हैं। प्लास्टिक को आप कास्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक को आप प्रेस कर सकते हैं, प्लास्टिक को आप एक्सट्रूड कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में, जैसे फिल्म की फॉर्म में, फाइबर की फॉर्म में, प्लेट्स, ट्यूब्स, बॉटल्स, बॉक्स एंड मैनी मोर डिफरेंट फॉर्म्स। प्लास्टिक एक बड़ा वर्सेटाइल मटेरियल है और इसका इस्तेमाल ना सिर्फ कंज्यूमर करते हैं, इवन इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। अब देखिए, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का सबसे कॉमन यूज़ है दैट इज पैकेजिंग में। पैकेजिंग इंडस्ट्री, वो प्लास्टिक उनका एक मेजर कंपोनेंट है, मेजर मटेरियल है। ना सिर्फ पैकेजिंग इंडस्ट्री, इवन हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे हाउस होल्ड कंज्यूमर सेक्टर एंड इवन हमारा जो मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर में भी प्लास्टिक एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल बन के सामने आया है, उभरा हुआ है ये मटेरियल। अब देखिए, मेडिकल इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ है, जैसे आपकी गाड़ी का बम्पर हो जाए या आपका स्टीयरिंग व्हील हो जाए या आपके एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स हो जाएं, या हाउस होल्ड में यूज़ होने वाले हमारे बॉक्सेस हैं या कंटेनर्स हैं, या मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले जो इंजेक्टेबल्स हैं या मशीन्स हैं, वो सब उनकी आउटर कवरिंग दैट इज वो प्लास्टिक से बनी हुई है। अब देखिए, प्लास्टिक एक सब्सटेंस है, हर सब्सटेंस की अपनी एक लाइफ रहती है, प्लास्टिक की भी एक अपनी लाइफ है। अब देखिए, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक जब इसको डिस्कवर किया गया तो इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इंसानों के लिए अफोर्डेबल बनाया, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट मटेरियल बन के सामने आया और इसने कई प्रोडक्टों के कॉस्ट को काफ़ी कम किया। अब देखिए, कम कॉस्ट होने की वजह से ह्यूमंस इसको रीयूज नहीं करते और इसको ऐसे ही वेस्ट की फॉर्म में फेंक देते हैं। अब जब प्लास्टिक को फेंका जाता है, इट बिकम अ वेस्ट। अब ये जो वेस्ट है, इसको टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, और नॉर्मली ये देखा गया है प्लास्टिक को 1000 साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। और ये जो हमारे प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग्स हैं, इनको 10 से 20 साल लगते हैं। और ये जो आपकी प्लास्टिक की बोतल है, इनको 450 ईयर्स लगती हैं डिकम्पोज होने में। प्लास्टिक की स्ट्रॉज 200 ईयर्स। इवन जो मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल है प्लास्टिक का, डेट इज हमारा टूथब्रश, इसको 500 साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। मतलब यहाँ पे अगर हम सिंपल चीज़ देखें तो ये हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है प्लास्टिक, और वहाँ पे रहने की वजह से ये हर चीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अब देखिए, प्लास्टिक तो देखा हमने, अब ये प्लास्टिक न्यूज़ में क्यों है? प्लास्टिक न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ इट्स वन पर्टिकुलर टाइप दैट इज माइक्रोप्लास्टिक। अब माइक्रोप्लास्टिक कोई नया प्लास्टिक नहीं है, माइक्रोप्लास्टिक वही प्लास्टिक है जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। जब प्लास्टिक छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक। तो एक स्टडी कंडक्ट की नेचर्स कम्युनिकेशन ने अटलांटिक ओशन में, और यहाँ पे इन्होंने देखा कि माइक्रोप्लास्टिक की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा, माइक्रोप्लास्टिक बहुत
बड़ी मात्रा में अटलांटिक ओशन में पाए गए। ये देखा गया 11 से लेके 22 मिलियन टन तक माइक्रोप्लास्टिक वहां पे पाए गए अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन की टॉप 200 मीटर की जो लेयर है उसको मेजर किया गया और ये देखा गया ये जो पोल्यूशन है ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक की वजह से है। मेजरली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक की वजह से, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीस्टाइरीन की वजह से, और इन तीनों का इस्तेमाल पैकेजिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। ये जो प्लास्टिक है ये इंसानों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इवन हमारे इन्वायरमेंट पे भी नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए प्लास्टिक का इंपैक्ट क्या है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर। देखिए हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी में है, पानी से घिरा हुआ है, और जो हमारी ग्लोबल डाइट है उस ग्लोबल डाइट का 20% हिस्सा हमें इसी ओशन ड्राइव्ड मटेरियल से हमें मिलता है। जो हमारा ग्लोबल डाइट है उस डाइट का 20% हिस्सा हमें ओशन से मिलता है। और ये देखा गया है हमारे ओशन की 70% फिशेस में से ने कभी ना कभी प्लास्टिक को कंज्यूम किया ही है, और इसमें से 55% फिशेस को इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन प्रॉब्लम भी हुई इस प्लास्टिक को इनटेक करने की वजह से, माइक्रो प्लास्टिक को इनटेक करने की वजह से। अब देखिए माइक्रो प्लास्टिक को ये फिश खाती क्यों है। अब देखिए ये माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हमारे ओशन में फ्लोट करते रहते हैं। तो जो फिशेस हैं, फिशेस को ये माइक्रो प्लास्टिक प्लैंकटन, इनको प्लैंकटन की तरह दिखते हैं इनको, और ये इनको जब कंज्यूम करते हैं, देखिए प्लास्टिक जब ये प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं, प्लास्टिक एक बायो इनर्ट सब्सटेंस है। बायो इनर्ट का मतलब है कि वो रिएक्ट नहीं करता है, हमारी बॉडी में रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ। बट जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है उसकी बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में। अब ये देखा गया है जो 100 डिफरेंट स्पीशीज है एंचोवीज की, एंचोवीज मतलब है छोटी छोटी फिशेस जिनका सॉसेज में इस्तेमाल किया जाता है, जिनका स्नैक्स की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो 100 डिफरेंट स्पीशीज में माइक्रोप्लास्टिक आइडेंटिफाई किया गया उनमें। अब देखिए यही फिश जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, अब ये देखो प्लास्टिक है, प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हुआ विद टाइम, और इसको फिशेस ने प्लैंकटन समझ के कंज्यूम किया। और इस फिश को जब हम कंज्यूम करते हैं, फिश के अंदर ये माइक्रोप्लास्टिक है, और इस फिश को जब हम कंज्यूम करते हैं, देखो हमें तो ये माइक्रोप्लास्टिक दिखता नहीं है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक मटेरियल। तो ये माइक्रोप्लास्टिक इस तरह से इनडायरेक्टली हमारी फूड चेन में एंटर करता है, और जब इसको हम कंज्यूम करते हैं इसकी वजह से ये हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काफी इंपैक्ट क्रिएट करता है। जैसे ये हमारे आइस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, हमें अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, हमारे थ्रोट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्किन प्रॉब्लम, स्किन कैंसर तक ये कर सकता है, डायरिया, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन, ये स्टमक एक, फूड पॉइजनिंग, ये सब प्लास्टिक के ही इम्पैक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर। एंड अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखा जाए, इसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी ऑब्जर्व की गई है बहुत ज़्यादा केसेस में, और इन मेजर केसेस प्लास्टिक की वजह से कैंसर भी हो सकता है। तो देखिए प्लास्टिक जिसे 100 साल पहले जब बनाया गया, इसको इंसानियत के लिए एक वरदान समझा गया। अब विद टाइम यही वरदान हमारे लिए आज अभिशाप बन के सामने आ रहा है। प्लास्टिक ना सिर्फ हमारी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, यही प्लास्टिक सॉइल को पोल्यूट कर रहा है। यही प्लास्टिक जब हम बर्न करते हैं, इसमें से केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन। ये जो केमिकल्स हैं प्लास्टिक को बर्न करने से जब ये रिलीज होते हैं, जब ये रिलीज होते हैं, ये प्रोडक्ट हाईली कार्सिनोजेनिक रहते हैं, इनसे कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जब हम इन्हें इनहेल करें तो इनसे कैंसर हो सकता है। और यही माइक्रोप्लास्टिक जब ओशन वाटर में या हमारे फ्रेश वाटर में जब ये माइक्रोप्लास्टिक एंटर करता है तो ये वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, तो वाटर को भी ये पॉल्यूट करता है। और प्लास्टिक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन किसकी वजह से हो रही है? सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से। आज सब सारी प्रॉब्लम का कारण है सिंगल यूज प्लास्टिक। हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाए, बट इसका कोई ऑल्टरनेटिव ना होने की वजह से
जो बाकी जो ऑल्टरनेटिव है भी वो काफ़ी कॉस्टली है। तो कोई चीपर ऑल्टरनेटिव ना होने की वजह से, और ये जो प्लास्टिक है ये काफ़ी ज़्यादा आज हर सेक्टर में प्लास्टिक का वाइड यूज़ हो रहा है, वाइडर एप्लीकेशन है प्लास्टिक की। तो आज हर सेक्टर किसी ना किसी तरह से इस प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर रिलाई कर रहा है। तो इसको एक सिंगल गो में हम इसको फेज आउट नहीं कर सकते, तो विद टाइम हम इसको फेज आउट करें, हमें इसको फेज आउट करना चाहिए जब तक ऑल्टरनेटिव नहीं। आज देखिए प्लास्टिक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, चीपर ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो प्लास्टिक का यूज़ वैसे का वैसा ही बना हुआ है। अब आज के टाइम पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक सबसे बड़ा मेनास बन के सामने आया हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेशन हो रही है। सिंगल यूज़ मीन्स एक बार यूज़ करके आप इसको फेंक देते हैं, बिकॉज जैसे आपके पॉलीथीन बैग हो गया, आपकी बॉटल होगी, आप इसको यूज़ करके एक ही बार में फेंक देते हैं। कवर्स हो गए आपके स्नैक्स के या आपके चिप्स के कवर होंगे, इसको आप फेंक देते हैं। अब देखिए ये इतना प्लास्टिक बैग्स इतने आज हमारी धरती के ऊपर एक्यूमुलेट हो चुकी हैं कि अगर हम इससे फ्रांस को कवर करें तो फ्रांस को 2 बार कवर किया जा सकता है। इसी सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से हर साल 1 लाख मरीन एनिमल मरते हैं, बिकॉज वो इनको कंज्यूम कर लेते हैं। अगर इस प्लास्टिक को हम डिग्रेड होने दें तो 50 से 10,000 साल लग सकते हैं इस पूरे प्लास्टिक को डिग्रेड होने में। और इसका जो इकोनॉमिक डैमेज हम पे हो रहा है वो $13 बिलियन का है। और ये देखा गया स्टडी में, ये देखा गया कि ऑन एन एवरेज हर इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम में, अपने पूरी जिंदगी में 2 लाख से ज्यादा प्लास्टिक आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं। अब प्लास्टिक की प्रॉब्लम को, प्लास्टिक का कोई ऑल्टरनेटिव ना होने की वजह से प्लास्टिक तो यूज में रहेगा। गाड़ी के बम्पर से लेके मेडिकल इक्विपमेंट तक प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इस प्लास्टिक की प्रोडक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन को कम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3R अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा। 3R अप्रोच मीन्स रिड्यूस। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट को कम जनरेट करना है, और इस वेस्ट के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं इनको भी कम जनरेट करना है। सेकेंड, हमें इसको रीयूज करना है। रीयूज मीन्स जैसे अगर हम प्लास्टिक की बोतल, अगर हमने मिनरल वाटर लिया है, हम बोतल को फेंकें नहीं, हम उसी बोतल का इस्तेमाल करें बार बार पानी भरने और उसको इस्तेमाल करने में। तो हम प्लास्टिक का रीयूज करें, तो इससे प्लास्टिक बोतल की जनरेशन कम होगी। और हम रिसाइकिल करें। रिसाइकिल मीन्स जो इंडस्ट्रीज हैं इसको रिकलेक्ट करें, प्लास्टिक की बोतल्स को, उनको फिर से रीयूज में लाएं। तो इसी 3R अप्रोच से हम प्लास्टिक की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। जब तक ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता हम प्लास्टिक को फेज आउट नहीं कर सकते, बट जब तक ऑल्टरनेटिव नहीं है हमें ये 3R अप्रोच से ही हमारी मदर अर्थ और ह्यूमन हेल्थ को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो देखिए प्लास्टिक ना सिर्फ इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारी ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, इवन ये इन्वायरमेंट के ऊपर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। देखिए प्लास्टिक को जो बर्न किया जाता है इससे डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं। जब इसको लैंडफिल में डंप किया जाता है उससे मीथेन गैस रिलीज होती है, और वो क्लाइमेट चेंज, मीथेन गैस, ग्लोबल वार्मिंग, इट हैज अ वेरी लार्ज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। कार्बन से भी ज्यादा हीट ऑब्जॉर्व करती है ये मीथेन। तो ये हमारे क्लाइमेट चेंज को, जो हमारे क्लाइमेट है उसको और एग्जैजरेट कर सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस 3R अप्रोच को यूज करना है, दैट इज रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को। हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करना है, हमें रिसाइकिल करना है प्लास्टिक को, और हमें प्लास्टिक को रीयूज करना है। और हमें कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें चूज करना है, हमें उसको केयरफुली चूज करना है, जिससे हमारा जो प्लास्टिक जनरेशन है वो कम हो सके। इवन प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज वेस्ट टू एनर्जी टेक्निक। वेस्ट टू एनर्जी टेक्निक, हम इस वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो दिस कैन बी द alternative, this can be the way through which we can reduce the generation of plastic. I hope guys आपको ये clear हुआ हो। Guys, please subscribe our channel and hit the bell icon so that every time we come up with a new video, you can get the notification. And please also follow us on Facebook. Thank you so much for watching.